शहीद राजेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ आज देहरादून लाया जाएगा। शहीद राजेंद्र नेगी को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। वहीं सैन्य अधिकारियों के द्वारा भी उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको ये बता दें कि हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी सेना की 11 गढ़वाल राइफल में तैनात थे। 8 जनवरी को ड्यूटी के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने के कारण वो फिसलकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ गिर गए थे, जिसके बाद सेना ने काफी दिनों तक उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान भी चलाया, लेकिन उनका पता नहीं चल पाने के कारण 21 मई को सेना ने उन्हें बैटल कैजुअल्टी मानते हुए शहीद घोषित कर दिया था। वहीं 8 महीने बाद 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनका शव बरामद किया था, जिसके बाद अब उन्हें उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। तो इस वक्त ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जब पूरे उत्तराखंड की आंखें गमगीन हैं। मुख्यमंत्री भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इसी के साथ अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन गढ़वाल राइफल्स में जो तैनात थे ये सैनिक, उनको अंतिम विदाई देने के लिए खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। उपेंद्र, पिछले कई महीनों से शहीद घोषित हो चुके थे, लेकिन उनका शरीर नहीं मिला था सेना को, लेकिन आखिरकार 15 अगस्त की तारीख के दिन जम्मू कश्मीर में जो सैनिक तैनात थे उनको इनका पार्थिव शरीर मिला, जिसके बाद आज उन्हें लाया गया। परिवार को काफी संतुष्टि हुई इस बात से भी। बिल्कुल साची, जिस प्रकार से जो है 8 महीने पहले हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांस आने से जो है वहाँ पर लापता हो गए थे। उसके बाद जो है उनकी खोजबीन जो है जो सैन्य के जो अधिकारी हैं लगातार उनकी खोजबीन में लगे हुए थे। रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा था, लेकिन उनका पता जो है नहीं चल पा रहा था, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी हैं वो 8 मई को जिस प्रकार से गुलमर्ग में वह तैनात थे, उनकी ड्यूटी जो जिस प्रकार से तैनाती जो है उनके वहाँ पर थी, तो वो यह माना जा रहा था कि जब एम्बुलेंस आने के बाद जो है वह पाकिस्तान की सीमा पर जो है वो एम्बुलेंस की चपेट में आ चुके थे, जिसके बाद वह लापता हो गए थे। और लगातार 8 महीने के बाद जो है जिस प्रकार से 15 अगस्त को जो है उनका जो शहीद का जो शव जो है वो बरामद हुआ है। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनका शव बरामद किया और जो उसके बाद श्रीनगर के बेस अस्पताल में उनको लाया गया। साथ ही उसके बाद जोलीग्रांट एयरपोर्ट के बाद उनको मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया और आज उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर पर लाया गया, जहां पर पूरा राज्य जो है, आज पूरा देश ही नहीं, आज जो राज्य है उत्तराखंड राज्य में जो है गमगीन का माहौल जो है वो बना हुआ है। परिवार भी जो है वो भी पूरी तरीके से नम आंखों से उनको विदा कर रहे हैं। जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो सभी जो लोग जो हैं आज उनको नम आंखों से उनको आज विदाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 8 महीने पहले लगा ये गमगीन लापता जिस प्रकार से हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी हुए थे, उसके बाद सभी के मन में जो है ये शंका बनी हुई थी कि आखिर राजेंद्र सिंह नेगी का क्या हुआ होगा, किस तरीके से जो है वहाँ पर जो एम्बुलेंस की जिस प्रकार से बातें चल रही है कि एम्बुलेंस के चपेट में जो है हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी आ चुके हैं, लेकिन आज उस पर जो है पूरी तरीके से विराम लग गया है। जब यह खबर परिवार के लोगों को मिली, परिवारजनों को मिली, उनकी पत्नी को मिली, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, बच्चे हैं और उनके जो पिता हैं, उनको जब यह खबर मिली तो उस पर जो है पूरी तरीके से विराम लग गया, क्योंकि उनके जो परिवार के जो लोग हैं, जो पत्नी है, 8 महीने से उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। लगातार वह भी यही कयास लगाए जा रहे थे, वो भी इसी आशंका में जी रहे थे कि काश उनके जो पति हैं वो जीवित होंगे, जो इस प्रकार की खबरें जिस प्रकार से चल रही होगी वो झूठी होगी, लेकिन आज उस पर विराम पूर्ण तरीके से लग गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पर आज उन्हें श्रद्धांजलि पहुँचे थे। तमाम सेना के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से जो है आज उन्हें विदाई दी और हरिद्वार में उनका आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जी सांची।
अच्छा, पिछले कुछ समय का जिक्र करें तो वो दौर बहुत मुश्किल रहा होगा परिवार के लिए भी, क्योंकि किसी के सामने अपने बेटे का, अपने लाल के, अपने सपूत का शरीर तक नहीं है, उसके अंतिम दर्शन तक परिवार वाले कर नहीं पा रहे थे। ऐसे में जब उनको जानकारी ये प्राप्त हुई कि वो अपने बेटे को आखिरी बार देख भी सकते हैं, उनकी पत्नी जो उनको एक आखिरी बार देख सकती है, उनकी बेटी आखिरी बार देख सकती है, तो एक संतुष्टि का भाव जरूर परिवार वालों के मुख पर देखने को मिला होगा। बिल्कुल साची, कोई भी हो, अगर जिस प्रकार की अगर ऐसी कोई अगर घटना होती है तो हर कोई चाहता है कि एक बार उसे देखे। और ऐसे ही जो है शहीद जो राजेंद्र सिंह नेगी का जो परिवार है वो भी इसी आशा में जी रहे थे कि अगर कोई कैजुअलिटी अगर हुई, शहीद अगर हो गए हैं, तो उनका जो पार्थिव शरीर है वो उसको देखना चाहते थे। और लगातार उनके मन में भी यह शंका लगी हुई थी कि आखिर उनके पति के साथ क्या होगा। पिता जो है लगातार इस बात को उठा रहे थे कि आखिर उनके बेटे के साथ किस तरीके की घटना वहाँ पर हुई होगी। लेकिन आज जब उनका पार्थिव शरीर जो 15 अगस्त के जब उनका जो पार्थिव शरीर जब उनको वहाँ पर मिला, तो उसके बाद जो है वो शंका पूरी तरीके से दूर हो गई। और आपको बता दें कि लगातार 8 महीने से वह लगातार कई लोगों से वहाँ मिले, लगातार जो है जो सरकार, राज्य सरकार से भी उनके कई बार मुलाकातें हुई, परिवार के लोग लगातार उनसे मुलाकात कर रहे थे कि आखिर जो खोजबीन है राजेंद्र सिंह नेगी की वो जल्द की जाए। हालांकि 21 मई को जब उनकी खोजबीन की गई, रेस्क्यू किया गया, हालांकि उनकी जब लापता के जब सूचना कुछ नहीं मिल पाई, उसके बाद सेना के अधिकारियों ने 21 मई को बैटल कैजुअलिटी के तौर पर जो है उन्हें शहीद घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो पत्नी हैं वो उसको मानने को तैयार नहीं थी। वो भी लगातार यही मांग उठा रही थी कि जब तक मैं अपने पति का शरीर, पार्थिव शरीर नहीं देख लेती, तब तक मैं उन्हें कैजुअलिटी नहीं मानूंगी, उनको शहीद नहीं मानूंगी। लेकिन आज इस पर विराम लगा है। आज की तारीख में मुख्यमंत्री भी उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से अर्पित की। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, अंतिम संस्कार कब तक हो जाएगा, वहीं उत्तराखंड के लोगों के अंदर क्या भावनाएं इस वक्त जग रही हैं, क्या लोग वहां पर इकट्ठा हैं, पहुंच रहे हैं? देखिए, कुछ ही देर पहले जिस प्रकार से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम वो सेना के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उन्होंने यहाँ पर जो है राजेंद्र सिंह नेगी, हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी को जो है वो श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। उसके बाद जो है परिवार को जो है वो ढांढस बंधाया है, उनको सांत्वना जो है वो दी है पत्नी को और जो हवलदार के जो पिता हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जो हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी हैं, उन्होंने अपने पीछे पत्नी, अपने 2 बच्चे और माता पिता को जो है वो छोड़कर चले गए हैं। उसके बाद जो है परिवार में जो दुख का माहौल जिस तरह से गमगीन हुआ है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनको ढांढस बंधाया है। और साथ ही पत्नी को योग्यता अनुसार जो है अब राजकीय सेवा में नौकरी देने की भी बात जिस प्रकार से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है कि उनको नौकरी दी जाएगी। साथ ही जो शहीद का जो मुआवजा राशि जो शहीद परिवारों को जो दी जाती है, वो मुआवजा राशि जो है वो दी जाएगी। तो ढांढस पूरे तरीके से बंधा गया। अब जो है जो हवलदार राजेंद्र सिंह नेगी का जो पार्थिव शरीर है उनको हरिद्वार जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। कुछ ही देर बाद जो है उनका वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, सैन्य सम्मान के साथ उनको वहाँ पर विदाई दी जाएगी। और अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो बने रहिएगा, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शहीद राजेंद्र नेगी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमसे थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित दी है। और इसी मौके पर आपको बता दें, मुख्यमंत्री रावत ने यह कहा है कि शहीद की पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी और विशेष खबर मानी जानी चाहिए। एक अच्छी खबर परिवार के लिए। एक लंबे वक्त के बाद शहीद राजेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर परिवार वालों को मिला है। इंतजार परिवार कर रहा था कि एक आखिरी बार वो अपने लाल को देख ले। पिता की उम्मीदें लगातार राजेंद्र नेगी के पार्थिव शरीर से जुड़ी थी और परिवार मानने को तैयार नहीं था कि वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन आखिरकार उन उम्मीदों पर विराम लगा। उपेंद्र, वापस आपके पास आएंगे। एक अच्छी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने ये खुद कहा है कि पत्नी को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी, यानी परिवार का ध्यान सरकार ने रखा है।
बिल्कुल बिल्कुल साची, बिल्कुल जिस प्रकार से बिल्कुल साची, सीएम जिस त्रिवेंद्र सिंह प्रकार रावत से यहाँ पर पहुंचे सीएम थे और त्रिवेंद्र सिंह 8 रावत यहाँ महीने पर पहुंचे बाद थे और उसका कुछ 8 हवलदार महीने राजेंद्र सिंह बाद नेगी जिस प्रकार का से हवल जो शव जो है वो बरामद हुआ है। ऐसे में परिवार को उन्होंने ढांढस भी बंधाया है, आश्वासन भी दिया है कि जो पत्नी है या बच्चे हैं उनको योग्यता अनुसार जो है सरकारी नौकरी दी जो जाएगी। है सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही जो शहीद परिवारों को जो मुआवजा राशि जो दी जाती है वो मुआवजा राशि जो है उनको दी जाएगी, क्योंकि एक बड़ी ये है कि उपेंद्र, हमने उत्तराखंड का एक लाल जी जो है वो खोया। मुख्यमंत्री की तरफ से ये जी निश्चित तौर पर कहा गया है कि पत्नी की योग्यता के अनुसार वो सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन इसके अलावा परिवार के लिए क्या कुछ सुविधाएं अब सरकार मुहैया कराने वाली है, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास है? देखिए, सरकार ने हर संभव मदद करने की जो है बात की है कि परिवार के लोगों को जहां पर जो भी समस्या होगी उस समस्या का समाधान किया जाएगा, जो भी हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उनको जो है हर मोर्चे पर जो है उनके साथ सरकार खड़ी रहेगी। इस तरीके के आश्वासन जो है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनको दिया है। नौकरी का आश्वासन दिया गया है, तमाम उन चीज़ों पर आश्वासन दिया है कि अगर कुछ भी ज़रूरत अगर शहीद राजेंद्र सिंह के परिवार को अगर होती है तो सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करेगी। हालांकि अभी जो है राज्य सरकार ने मुआवजा राशि, जो शहीद परिवारों को जो मुआवजा राशि दी जाती है वो मुआवजा राशि की घोषणा की है। साथ ही जो नौकरी देने की, सरकारी नौकरी देने की जो बात है वो अभी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। जी ठीक है, ये तो आज की तारीख में मुख्यमंत्री की तरफ से बात कही गई है, लेकिन उपेंद्र, इसके अलावा अगर मैं बात करूं पिछले 7-8 महीने के दौरान परिवार ने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया है। नौकरी देने की बात तो अब की जा रही है जब सबके सामने शहीद की खबर सामने आई है, लेकिन पिछले 7-8 महीने में सरकार ने कितना गौर परिवार पर किया और परिवार कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था? देखिए साची, जिस प्रकार से 7-8 महीनों की अगर बात की जाए तो लगातार शहीद के परिवारों से मिलने जो है, कई बार शहीद के परिवार जो है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात करने गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रक्षा मंत्रालय से भी कई बार बात की, जिस प्रकार से वो लापता वहाँ पर चल रहे थे तो उनकी बात जो है रक्षा मंत्रालय से भी वहाँ पर की, गृह मंत्रालय से उनकी बात की कि इसको खोजबीन में जो है वो तेज़ी लाया जाए। जिसके बाद जो है आज 15 अगस्त को जो है शहीद राजेंद्र सिंह नेगी के परिवार को जो है उनके पार्थिव शरीर जिस प्रकार से मिला है। साथ ही ये भी है कि जिस प्रकार से 8 महीने की अगर बात की जाए तो काफ़ी दुख भरा दिन रहा है राजेंद्र सिंह परिवार के लिए, क्योंकि एक तरफ जो है एक उम्मीद थी कि काश हवलदार राजेंद्र सिंह सहित हवलदार राजेंद्र सिंह का जो लोग हैं वो जीवित जो हैं अपने घर आए, लेकिन जो लगातार ये भी जो मन में एक परिवार के लोगों को थी कि हवलदार जो है वो घर आएंगे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हमारी उनकी बेटी से बात हुई तो उनको वो लगातार कहते थे कि हम जल्द जो है वो घर आएंगे। इस तरीके की बातें वो अपनी बेटी से वो लगातार करते थे। लेकिन आज 8 महीने बाद जो परिवार जो है रो रो कर जो उनका बुरा हाल है। बीच इस इंतजार को विराम लगा है और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से एक अच्छी कोशिश भी की गई है। परिवार को सहयोग देने की जो कोशिश सरकार की तरफ से हुई है वो भी सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।